माइक्रोबायोलॉजी में हम कौन सी चैप्टर पढ़ रहे हैं? फंजाई। फंजाई में आज हमने क्या पढ़ना है? यीस्ट। यीस्ट क्या होता है? फंजाई। ये माइक्रोस्कोपिक फंजाई है, मतलब इसको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते। ये इसको हम किससे देख सकते हैं? माइक्रोस्कोप से। माइक्रोस्कोप से हम यीस्ट को देख सकते हैं। और ये क्या होते हैं? यूनिसेलर मींस सिंगल सेल होते हैं इनका। इनका सेल्स क्या होते हैं? सिंगल। ये सिंगल सेल बॉडीज हैं। और माइक्रोस्कोपिक होते हैं, ये यूकैरियोटिक हैं। यूकैरियोटिक होते हैं जिनमें न्यूक्लियस होता है और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी होंगे। प्रोकैरियोटिक में नो परमानेंट न्यूक्लियस है, यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस होता है। और ये इनकी शेप क्या होती है? स्फेरिकल और एग शेप। स्फेरिकल मीन सर्कल और एग शेप मीन्स दिस। इनकी शेप क्या होती है? स्फेरिकल और एग शेप। अच्छा, ये सामने इनका स्ट्रक्चर ड्रा किया गया है। ये इनकी बाहर वाली वॉल क्या है? सेल वॉल। और इसमें मैंने आपको बताया ये यूकैरियोट्स हैं, तो यूकैरियोट्स में प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है। तो ये इनके क्या है? न्यूक्लियस। और इनमें वैक्यूल्स भी होते हैं। वैक्यूल्स ज्यादा किसमें पाए जाते हैं? प्लांट्स में। लेकिन ये हम क्या पढ़े? फंजाई। तो इसमें वैक्यूल्स भी होते हैं। और इसमें बड स्कार होता है। अब बड क्या होती है बेटा? बड इनकी रिप्रोडक्शन कैसे होती है? बडिंग से। हर ऑर्गेनिज्म का कोई रिप्रोडक्शन सिस्टम होता है ना, कि एक से दो कैसे बनते हैं, इनकी रिप्रोडक्शन कैसे होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास यही एक है यीस्ट, इस यीस्ट से दूसरी यीस्ट कैसे बनेगी? यहाँ से। यहाँ पे ये क्या बनी? ये बनी बड। बड से क्या बन जाएगी? दूसरी यीस्ट। और इसी तरह यहाँ भी बनेगी, यहाँ से भी दूसरी यीस्ट। अब ये यीस्ट न्यू बन रही है, ये अलग हो जाएगी। ये अलग होगी तो यहाँ पे एक निशान छोड़ जाएगी। उस निशान को क्या कहेंगे? बड स्कार। बेटा जैसे आप लोगों को जख्म हो जाए, जख्म के निशान छोड़ जाता है ना, रह जाए, उस निशान को क्या कहते हैं? स्कार पड़ गए हैं। कुछ लोगों के एक्ने स्कार्स भी होते हैं ना, कि एक्ने होती है, फेस पे स्कार्स पड़ जाते हैं, निशान पड़ जाते हैं, उनको कहते हैं एक्ने स्कार्स। इसे बड का जो स्कार होगा उसे क्या कहेंगे? बड स्कार। बडिंग इसका क्या है? बडिंग इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। ये रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं? बडिंग से करते हैं। एक जैसे आलू देखिए आप लोगों ने, आलू के जैसे बर्ड्स बने होते हैं, छोटे छोटे बर्ड्स बने, तो वहां से न्यू आलू बन सकते होते हैं अगर उन बर्ड्स को हम कास्ट करें। इसी तरह के इनके क्या होते हैं? एक इनके बर्ड से न्यू बन जाते हैं, लेकिन जब न्यू बनते हैं तो स्कार छोड़ जाते हैं। जितने स्कार्स होंगे एक बर्ड पे, मींस उतने उतने उसके क्या होंगे? बेबीज होंगे। वो क्या है? उनकी मदर। मदर के ऊपर इतने स्कार बच जाएंगे जितने उसे न्यू बर्ड्स पैदा किए। एक बर्ड से न्यू बर्ड से बनेंगे, जो बर्ड जिससे बने वो क्या हुई? मदर। और मदर पे क्या होंगे? स्कार्स। इस हम डायग्राम देख रहे हैं, ये बर्ड्स हैं तो बर्ड्स पे स्कार्स भी नजर आ रहे होंगे आप लोगों को। किसी पे एक है, किसी पे एक से ज्यादा है स्कार्स। तो हमें स्कार्स बताते हैं कि एक कितने स्कार्स क्या है? समझो ये क्या है? मार्कर्स हैं। ये क्या है? मार्कर है। मार्कर हमें बताता है कि कितने इससे बेबीज पैदा हो चुके हैं, मतलब ये कितना की मदर है। ये यीस्ट कितने मतलब की मदर है। और इनमें ये यूकैरियोटिक में फ्लैजेला नहीं होता। फ्लैजेला कैसा होता है? ये वाला होता है, लेकिन इनमें फ्लैजेला नहीं होता। फ्लैजेला इज नॉट प्रेजेंट इन देम। इनमें फ्लैजेला प्रेजेंट नहीं होता। लेकिन कुछ यूकैरियोटिक ऑर्गेनेल्स होते हैं। ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं? सेल के पार्ट्स। अब अगर हम इनका साइज देखें, इनका साइज कैसा होगा? साइज इनका होगा, इनका साइज छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी। 3 to 4 माइक्रोमीटर भी होता है और 40 माइक्रोमीटर भी। ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं कि एमसीक्यूज आते हैं इस तरह के। तो इनका साइज क्या होगा? छोटे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं। 3 to 4 माइक्रोमीटर भी होता है डायमीटर में। डायमीटर किसका होता है? सर्कल को हम कैसे मेजर करते हैं बेटा? डायमीटर में। ये डायमीटर होता है और ये यहाँ तक क्या होता है? रेडियस। और ये पूरा क्या है? डायमीटर। तो ये सर्कुलर पार्ट्स हैं, तो इनको हम क्या करेंगे? इनकी डायमीटर मेजरमेंट करेंगे। जैसे हम इंसान क्या है? हम स्ट्रेट हैं या हम सर्कुलर हैं? स्ट्रेट। तो हमारी क्या देखते हैं? हमारी हाइट देखते हैं कितनी हाइट है। इस तरह ये क्या है? सर्कल। सर्कल की हाइट कैसे की जाती है? डायमीटर से। जितना डायमीटर, कितना डायमीटर होता है ये इसका? कॉमनली 3 to 4 माइक्रोमीटर। लेकिन ज्यादा कौन से होते हैं? 40 माइक्रोमीटर। इसकी टाइप्स देखें तो कितनी टाइप्स? अब तक 1500 स्पीशीज डिस्कवर हो चुकी हैं। किसकी? यीस्ट की। 1500 स्पीशीज क्या हो चुकी हैं? डिस्कवर। यीस्ट होता क्या है? फंजाई।
यीस्ट फंजाई होता है, यूनिसेलर मींस ये सिंगल सेल्ड है, और माइक्रोस्कोपिक इंसानी आम आंख से नजर नहीं आते, इनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप यूज करनी पड़ती है। यूकैरियोटिक होते हैं, यूकैरियोटिक मींस इनमें प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होगा। सामने सेक्टर देखिए, इसमें प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नजर आ रहा है, न्यूक्लियस प्रोमिनेंट है, तो ये क्या है, यूकैरियोटिक। और सेल वॉल मतलब सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल भी है, तो सेल वॉल है मींस मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। तो मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट किसमें होती है, यूकैरियोटिक में। प्रोमिनेंट मेम्ब्रेन किसमें होती है, यूकैरियोटिक में। प्रोमिनेंट न्यूक्लियस किसमें होता है, यूकैरियोटिक में। और इनकी शेप कैसी होती है, स्फेरिकल और एग शेप। अगर हम इनका साइज देखें तो साइज, अब सर्कल का साइज कैसे मेजर जाता है, डायमीटर में। इनका डायमीटर कितना होता है, कॉमनली 3 to 4, और ज्यादा हो तो ज्यादा मैक्सिमम कितना है, 40 माइक्रोमीटर। और इनसे टाइप्स कितने डिस्कवर हो चुके हैं, 1500 यीस्ट जो है वो डिस्कवर हो चुकी हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ यीस्ट, अब यीस्ट का काम क्या होता है, हर चीज का हमें यूज करना है, इसका यूज क्या है, इसका हम फर्मेंटेशन में इस्तेमाल करते हैं। फर्मेंटेशन कॉमनली यूज किसमें होती है, वाइन्स बनाने में, बियर्स बनाने में क्या यूज होती है, फर्मेंटेशन। वाइन और बियर के डिफरेंस क्या होता है, वाइन और बियर के डिफरेंस क्या होते हैं, वाइन किससे बनती है, ग्रेप से। शराब किससे बनती है बेटा, अंगूर से बनती है, किसी अंगूर से, क्रश्ड ग्रेप से क्या बनती है, वाइन। तो वाइन में क्या होता है, अल्कोहल। अल्कोहल कितने परसेंट होता है वाइन में, 23% तक हो सकता है 5 से। अब बियर और वाइन दोनों अलग अलग चीजें हैं, क्यों, क्योंकि बियर किससे बनती है, वाइन किससे बन रही है, अंगूरों से, ग्रेप से। तो बियर किससे बन रही है, बार्ले से। बार्ले किससे होती है, जौ को, किसी भी जौ से क्या बनती है, बियर। लेकिन बियर जो है ये ओल्डेस्ट अल्कोहलिक ड्रिंक है। सबसे पहले जो पुराने जमाने में अल्कोहल यूज होती थी वो कौन सी थी, बियर। वाइन बाद में डिस्कवर हुई है, और ये कितने साल पुरानी है, तकरीबन 10,000 साल पहले से वाइन और बियर्स क्या हो रही है, बन रही हैं। अल्कोहलिक ड्रिंक्स जो अल्कोहल है, अल्कोहलिक ड्रिंक्स 10,000 साल पहले से इस्तेमाल हो रही हैं। आदम अलैहिस्सलाम का आयु कितना सा हो गया, नहीं अभी ये तो इंसानों के पहले कैलकुलेटर नहीं थे ना, अब तो कैलकुलेशन स्टार्ट हो गई है। तो अच्छा, बियर में कितने परसेंट अल्कोहल, बियर में अल्कोहल कम होती है, बियर में कितनी होती है, 2 to 8%। अच्छा, बियर अल्कोहल का डिफरेंस पता चल गया। और फर्मेंटेशन किसमें यूज होती है, आप लोगों ने डबल रोटी खाई है, डबल रोटी जो होती है वो फुली होती है, लेकिन डबल रोटी बनती किससे, गंदम से, वही आटे से, लेकिन उसमें क्या डालते हैं, यीस्ट डालते हैं। पिज्जा भी क्या डालते हैं, यीस्ट। तो यीस्ट से वो ब्रेड क्या होती है, फूल जाती है उसमें, तो वो क्या हुई, वो होती है फर्मेंटेशन। ब्रेड में क्या होती है, फर्मेंटेशन। रोटी में फर्मेंटेशन नहीं होती, रोटियां फुली होती है नहीं, तो ब्रेड फुली होती है, तो ब्रेड में क्या होती है, फर्मेंटेशन। इसी तरह वाइन और बियर में भी क्या होती है, फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन कौन करता है, फर्मेंटेशन कौन करता है, यीस्ट करता है। यीस्ट को यूज किया जाता है किसके लिए, फर्मेंटेशन के लिए। और फर्मेंटेशन, ये सांस ऐसे लेते हैं, यीस्ट जो होते हैं ना, ये लेते हैं नॉन एरोबिकली। हम एरोबिक है, नॉन एरोबिक, हम सांस ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन के बगैर, ऑक्सीजन से। हम ऑक्सीजन से सांस लेते हैं, उसको क्या कहते हैं, एरोबिक। लेकिन हमारे मसल जो है ना वो बाद एनारोबिक भी होते हैं। कब, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हम ज्यादा तेज भागते हैं या हम ज्यादा तेज एक्सरसाइज करते हैं, तो हमारी बॉडी उतनी ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं ले रही होती कि जितनी हमारे मसल्स को मिल जाए। फिर हमारे मसल्स क्या करते हैं, फिर हमारे मसल्स एनारोबिकली काम करते हैं, बगैर ऑक्सीजन के काम करते हैं। तो बाद किसी हमारे मसल्स बाद में दर्द करते हैं, पेन होता है ना, जब आप एक्सरसाइज करें तो आपको बाद में पेन होता ही नहीं होता। क्यों, क्योंकि उनकी एक्टिविटी ज्यादा करनी पड़ती है। क्यों, क्योंकि उनको उतनी ऑक्सीजन नहीं मिल रही होती, उनको एनारोबिकली रिस्पायर करना पड़ता है। तो ये एनारोबिक आपने देखा है कभी, बल्कि आपने नहीं देखा होगा, जब बियर बनती है, वाइन बनती है या ब्रेड बनता है ना, ब्रेड का आटा घूम के उसमें यीस्ट डाल के उसको कवर करके खा जाता है। कवर होगा ताकि बाहर से ऑक्सीजन ना आए, ऑक्सीजन नहीं आएगी, एनारोबिक होगा तो वो फैलेगा। अगर एरोबिक होगा, ऑक्सीजन आएगी तो नहीं फैलेगा, तो उसको कवर करके रखा जाता है बंद कंटेनर में। बंद कंटेनर में रखा जाता है, क्यों, ताकि उसमें फर्मेंटेशन हो सके। क्योंकि फर्मेंटेशन कब होती है, जब हवा नहीं हो। हवा में क्या होती है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी होती है। एनारोबिकली बगैर ऑक्सीजन के फर्मेंटेशन होती है। सैक्रोमाइसिस सर्विसाई वो यूज होता है बेकिंग में, फर्मेंटेशन में, अल्कोहलिक बेवरेजेस के। सैक्रोमाइसिस सर्विसाई क्या है, यीस्ट। अच्छा, बेवरेजेस क्या होते हैं,
पानी के अलावा बाकी मशरूबात क्या होते हैं? बेवरेजेस। फॉर एग्जाम्पल जूस है, आपको जूस पी रहे हैं, वो क्या है? बेवरेज। आपका सोडा पी रहे हैं, जैसे सोडा वाटर भी पीते हैं ना, वो भी क्या है? बेवरेज। अल्कोहल क्या होती है? बेवरेज। कॉफी क्या होती है? बेवरेज। सॉफ्ट ड्रिंक में क्या आता है? ये पेप्सी और फिर मिरिंडा और फांटा वगैरह, ये सब क्या होती है? बेवरेजेस। मशरूबात, पानी के अलावा जो मशरूबात होते हैं वो क्या होते हैं? बेवरेजेस। और ये इसमें अल्कोहलिक नहीं आते, नॉन अल्कोहलिक भी आते हैं, लेकिन अल्कोहलिक भी आते हैं। कुछ देखो जूसेस होते हैं, कुछ जूसेस हम जूसेस जो पीते हैं वो क्या होते हैं? नॉन अल्कोहलिक, लेकिन जूसेस में अल्कोहल डाल दे तो वो क्या हो गया? अल्कोहलिक बेवरेज। इसमें कौन सा ये चूज करना है हमने? सैक्रोमाइसिस सेरेविसाइड। सैक्रोमाइसिस सेरेविसाइड किसमें यूज होता है? बेकिंग में, बेकिंग और फर्मेंटिंग अल्कोहलिक बेवरेजेस।